सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु अपने होश में नहीं है और अब उसे अपने फ्लैशबैक आने शुरू हो गए हैं जो कि उसके पुराने जन्म के हैं, जो कि आर्य से जुड़े हुए हैं। और आर्य को जब ये बात पता चलती है कि आखिर उसे राजनंदिनी का साइन देखकर ये बेहोशी हुई थी, तो उसके बाद वो भी परेशान हो जाता है। जी हाँ, ये सब हुआ कैसे और कैसे आए अनु को इतने सारे फ्लैशबैक अपने पुराने जन्म के जरिए बताते, और इसके बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो आर्य होता है, वो जैसे ही आर्य मीटिंग रूम में होता है और वहीं पर वो किसी डील को लेकर बात कर रहा होता है, तब तक अनु उसके कैबिन में जाती है और जैसे ही वह फाइल को देखती है, राजनंदिनी के साइन को देखते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी नीतू की नज़र उस पर पड़ती है और वह जल्दी से जाती है अब आर्य सर के पास और उन्हें बुलाकर लाती है कि सर, अनु बेहोश हो गई है आपके कैबिन में। जिसके बाद सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और आर्य वो देखता है कि अनु बेहोश है। वहां पर मीरा भी होती है। वो मीरा को धक्का दे देता है और उसके बाद अनु को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब पीछे से मीरा यह सब देखकर बहुत ही परेशान हो रही होती है और यहाँ पर जो आर्य होता है वो अनु को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि सब कुछ तो ठीक है। फिर इन्हें चक्कर क्यों आए, हम ना चेक करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं एक दो, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी विटामिन की। जिसके बाद अब यहाँ उसके टेस्ट होने लग जाते हैं। तो आर्य काफ़ी परेशान होता है और यहाँ वो अनु का हाथ पकड़कर उससे अपने दिल की बात बता रहा होता है। कह रहा होता है कि अनु, तुम्हें यह क्या हो गया? हम दोनों तो एक होने वाले थे ना। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पौधा दिया था, देखो उसमें जैस्मीन के फूल आ गए हैं, और मैं तो आज तुम्हारे लिए फूल लाया था, लेकिन तुम तो इन्हें लेने से पहले ही बेहोश हो गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों एक होकर रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अब जो नीतू होती है, वह भी पुष्पा जी को कॉल करके बता देती है कि अनु हॉस्पिटल में है। जिसके बाद अब यहाँ पर पुष्पा और गोपाल जी दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, जहां पर अब आर्य परेशान हो रहा होता है कि आखिर अनु को ये सब कैसे हुआ। तो उसके बाद दूसरी तरफ झंडे भी देखता है रूम में जाकर, मतलब कैबिन में जाकर, और वो उस फाइल को देखता है कि वो तो वही फाइल है जो जलंधर देने वाला था अनु को। जिसके बाद वो आर्य को कॉल करके बताता है कि अनु ने वही फाइल पढ़ी है जो जलंधर ने उसे दी थी तुम्हारे पास्ट की। जिसके बाद अब यहाँ पर आर्य परेशान हो जाता है और यहाँ पर आर्य को तभी पता चलता है अनु के पापा से कि अनु को हर अष्टमी के दिन ये चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। वह सो तक नहीं पाती है, लेकिन अभी तक यह सब रात में होता था और अब दिन में भी होने लग गया है। जिसके बाद अब आर्य वो दोनों बातों को जोड़कर देखने लगता है कि आखिर यह बात है क्या। आखिर अनु का मेरे से कोई लेना देना तो नहीं, क्या हम दोनों का पास्ट में कोई रिलेशन तो नहीं था। जिसके बाद वो परेशान होता है और यहाँ रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं और अनु कभी अलग नहीं हो सकते, हम अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु को जैसे ही होश आता है हॉस्पिटल में, वो एकदम साए की तरह खड़ी होती है और चलने लग जाती है बिना सुध बूध के। जी हाँ, वह आर्य के घर के सामने पहुंच चुकी है और वहां जाकर अजीब तरीके से देख रही है। तो क्या सच में वह होश में नहीं है? क्या उसे राजनंदिनी की सारी बातें याद आ गई हैं? अब कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप है कितने एक्साइटेड? क्या आपको लगता है कि यह राजनंदिनी ही है पिछले जन्म की? आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अरे चुप क्यों हो, बोलो बोलो, अरे बोलो ना। इन शब्दों के साथ माहौल इतना भारी हो जाता है कि जैसे कमरे की दीवारें भी कांप रही हों। जो गलती आज कर दी है ना, वो दोबारा कभी करने की कोशिश भी मत करना। यह वाक्य अनु के दिल पर ऐसी चोट करता है जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया हो। अगर एक क्रिटिक अनु ने खोली मीरा की पोल आर्य के सामने। यह बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनु जैसी शांत स्वभाव की लड़की जब सच्चाई सामने रखती है तो इसका मतलब मामला वाकई बहुत बड़ा है। अनु के साथ गलत करने वाली मीरा को अब सबक सिखाएगा आर्य, नहीं छोड़ेगा उसे इतनी आसानी से। यह साफ दिखता है उसकी आंखों की आग में। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक होगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। दर्शक भी यह देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे हर नया मोड़ कहानी में एक नया तूफान लेकर आता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अनु की ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें इस समय आ रही हैं ना, उसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है, और वह है मीरा, जिसने हाथ धोकर जो है अनु को अपना निशाना बना लिया है। जी हाँ, मीरा पड़ चुकी है हाथ धोकर अनु के पीछे।
उसे जैसे चैन ही नहीं है जब तक वह अनु को हर मोड़ पर गिरते हुए न देख ले। दरअसल आपको बता दें कि पहले तो यहाँ पर अनु पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उसकी वजह से जो है कोटेशन लीक हुए। यह इल्ज़ाम अनु के करियर पर एक बड़ा धब्बा बनने वाला था, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रही। उसके बाद यहाँ पर अनु के पापा की दुकान जो होती है साड़ी की, उसे जलवा दिया गया रघु के साथ मिलकर। सोचिए, एक परिवार की मेहनत, उसकी पहचान, उसकी रोजी रोटी, सब जला दिया गया सिर्फ बदले की आग में। और इतना ही नहीं, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है ना अनु और उसके परिवार को, उसमें भी घोटाला इस मीरा ने ही किया होता है। जी हाँ, यहाँ पर जानबूझकर मेन्यू में छेड़खानी यह मीरा करती है। उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी और यह घोटाला उसकी चालों का सिर्फ एक हिस्सा था। इसके बाद अब यहाँ पर जब देखने को मिलता है दोस्तों आपको कैसे यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अनु की हर बार बेइज्जती होती है, उसके परिवार की बेइज्जती होती है ना, उसमें तो सारी हदें पार हो ही चुकी है। क्योंकि अब यहाँ पर जो मानसी है ना, वो काफ़ी इंसल्ट करती है अनु के परिवार को। कहते हैं कि इन लोगों का तो काम ही होता है अमीर घर में जाके ऐसा बड़ा बड़ा खाना खाने की। ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, पर वह अपने आंसुओं को गिरने नहीं देती। जिसके बाद यहाँ पर जब वह धक्के मार के निकालती है ना अनु को, तो भाई इसमें यहाँ पर आर्य आता है और सबक सिखाता है। आर्य का आना जैसे पूरे माहौल का रुख ही बदल देता है। वह कहता है जो भी क्लाइंट्स होते हैं ना, उन्हें इंडियन फूड की यहाँ पर अहमियत बताई जाती है, और ख़ास करके पुष्पा, वह तो बहुत ही अलग अंदाज के साथ यहाँ पर इस खाने को पेश करते हैं। और क्लाइंट जो होते हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, उन्हें खाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और ऐसे में यहाँ पर अनु और उसकी पूरी टीम की जमकर तारीफ होती है। ये देखकर मानसी और मीरा का तो मुंह बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ही बहुत बड़ा पोपट होने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सारा खेल खेला किसने है, किसने फंसाया है यहाँ पर अनु को इन सारे षड्यंत्र में। अब ये राज खुलने वाला है। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर एक और बड़ा राज जो है फाइनली खुलने वाला है कि रघु जिसके इशारे पे ये सारा काम कर रहा था ना, जिसके कहने पर उसने ये घटिया काम किया था, वह कोई और नहीं बल्कि यह मीरा है। जी हाँ, अब मीरा के पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि उसने हद पार कर दिया। आर्य को पाने के लिए जिस तरीके से उसने अनु और उसके परिवार को दुख पहुंचाया ना, उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। और आर्य पहले ही कह चुका होता है कि जो भी अनु के इन आंसू के पीछे है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यानी कि अब यहाँ पर जब अनु ये बात प्रूफ कर देगी कि सब कुछ मीरा मैडम ने किया है, मीरा ने किया है, तो आर्य का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर आर्य की सज़ा क्या होती है इस मीरा के लिए। वेल, हमें कमेंट किया, शेयर करें। दोस्तों, आप ही कितना एक्साइट है इस शो में आने वाले इस ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आर्य मीरा को हमेशा के लिए एक्सपोज करें और निकाल बाहर फेंके इस ऑफिस से और अपनी ज़िंदगी से भी, और अपनी अनु का साथ दें? तो हमें कमेंट शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु अपने होश में नहीं है और अब उसे अपने फ्लैशबैक आने शुरू हो गए हैं, जो कि उसके पुराने जन्म के हैं, जो कि आर्य से जुड़े हुए हैं। और आर्य को जब ये बात पता चलती है कि आखिर उसे राजनंदिनी का साइन देखकर ये बेहोशी हुई थी, तो उसके बाद वो भी परेशान हो जाता है। जी हाँ, ये सब हुआ कैसे और कैसे आए अनु को इतने सारे फ्लैशबैक अपने पुराने जन्म के जरिए बताते, और इसके बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो आर्य होता है, वो जैसे ही आर्य मीटिंग रूम में होता है और वहीं पर वो किसी डील को लेकर बात कर रहा होता है, तब तक अनु उसके कैबिन में जाती है, और जैसे ही वह फाइल को देखती है, राजनंदिनी के साइन को देखते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी नीतू की नज़र उस पर पड़ती है और वह जल्दी से जाती है अब आर्य सर के पास और उन्हें बुलाकर लाती है कि सर, अनु बेहोश हो गई है आपके कैबिन में। जिसके बाद सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और आर्य वो देखता है कि अनु बेहोश है। वहां पर मीरा भी होती है। वो मीरा को धक्का दे देता है और उसके बाद अनु को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब पीछे से मीरा यह सब देखकर बहुत ही परेशान हो रही होती है, और यहाँ पर जो आर्य होता है वो अनु को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि सब कुछ तो ठीक है। फिर इन्हें चक्कर क्यों आए, हम ना चेक करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं एक दो, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी विटामिन की। जिसके बाद अब यहाँ उसके टेस्ट होने लग जाते हैं। तो आर्य काफ़ी परेशान होता है और यहाँ वो अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल की बात बता रहा होता है। कह रहा होता है कि अनु, तुम्हें यह क्या हो गया? हम दोनों तो एक होने वाले थे ना।
तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पौधा दिया था?